हेलो फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद टीडी सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। पाठ का नाम होगा तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो सबसे पहले तत्वों का जो विभाजन है वह धातु और अधातु में किया गया। जब बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी तो उस समय उनके गुणधर्मों में धातु और अधातु का प्रयोग करके उनका विभाजन किया गया। लेकिन बाद में जब अधिक तत्वों की खोज हो गई तो कुछ तत्व धातु और अधातु के अलावा उपधातु भी पाए गए, इसलिए यह गलत सिद्ध हुआ। प्रारंभ में विभाजन किस आधार पर किया गया था? धातु और अधातु में विभाजन। धातु तथा अधातु में विभाजन। तो क्या बताया कि तत्वों को पहले धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत करके उनका विभाजन किया गया। तो लिखेंगे प्रारंभ में तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया गया। परंतु जब उपधातुओं की खोज हो गई, परंतु जब उपधातु की खोज हो गई तो यह विभाजन गलत सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले विभाजन कैसे किया गया था? धातु और अधातु के रूप में। तो जब अधिक तत्वों की खोज हुई, जैसे आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, इन सबकी जब खोज हुई तो ये सब उपधातुएं हैं, तो इसलिए यह विभाजन क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। इसके आधार बाद फिर इसका विभाजन कौन किया? प्राउट ने। तो इसी को कहेंगे प्राउट की परिकल्पना। प्राउट की परिकल्पना। तो प्राउट ने क्या बताया कि जो तत्वों के परमाणु भार होते हैं वह हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। माने कि जो तत्व होते हैं वह हाइड्रोजन से के परमाणु भार से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने यही नियम दिया था कि तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। लेकिन बाद में यह नियम भी गलत सिद्ध हो गया। क्यों गलत सिद्ध हुआ? क्योंकि कुछ तत्वों की खोज हो गई जिनका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक नहीं था, वह दशमलव में पाया गया। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, जो हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक नहीं है, इसलिए यह गलत सिद्ध हो गया। इसमें लिख सकते हैं
इस परिकल्पना के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, इसी तरह से हीलियम का 4 होता है जो हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक है। लिथियम का 7 होता है, हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक है। इसी तरह से सभी तत्वों के परमाणु भार क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक है। लेकिन जब कुछ तत्व जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो यह हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक नहीं है, इसलिए यह नियम भी क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। तो लिख सकते हैं परंतु बाद में यह नियम गलत सिद्ध हुआ। क्योंकि कुछ तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक नहीं थे। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, जो हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक नहीं है। तो प्राउड की परिकल्पना समझ में आई। इन्होंने क्या बताया था कि तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं, लेकिन बाद में यह परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। क्यों गलत सिद्ध हुई? क्योंकि कुछ तत्व जैसे क्लोरीन हो गया, इसका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणक नहीं था। इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डोबे-राइनर का त्रिक नियम। तो बाद में लगभग 1829 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक आए, डोबे-राइनर। कौन आए? जर्मन वैज्ञानिक डोबे-राइनर। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तीन तत्वों का एक समूह बनाया और उस समूह में उन्होंने यह पाया कि जब उन तत्वों का समूह बनाया तो पहले और तीसरे तत्व का जब उन्होंने मध्यमान निकाला तो वह दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर था। तो
तो इससे उन्होंने एक नियम दिया कि जब प्रत्येक समूह में तत्व का जो बीच वाला तत्व होता है, बीच वाला तत्व का मतलब जो दूसरा तत्व होता है, उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का मध्यमान होता है, या कह सकते हैं समांतर माध्य होता है। लेकिन बाद में यह नियम भी गलत सिद्ध हो गया। क्यों यह गलत सिद्ध हो गया? क्योंकि जब पहली बार तत्वों को इसमें देखिए हुआ क्या कि जब फ्लोरीन की खोज हो गई, तो फ्लोरीन की खोज हो गई, तब इसको जब यह इस तरह से बनाया गया, इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका जो है बीच वाले तत्व का समांतर माध्य क्लोरीन नहीं आया। इसमें तो आ जाता है लेकिन इसमें नहीं आया, इसलिए ये क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। तो दो हेडिंग कर लेंगे। डोबे-राइनर का त्रिक नियम। क्या हेडिंग करेंगे? डोबे-राइनर का त्रिक नियम। तो डोबे-राइनर ने क्या बताया? सन 1829 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डोबे-राइनर ने क्या बताए? सन 1829 में जर्मन वैज्ञानिक डोबे-राइनर ने यह नियम दिया था। उन्होंने तत्वों का मूल लक्षण परमाणु माना। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या नियम दिया था कि प्रत्येक समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का मध्यमान होता है। तो डोबे-राइनर ने क्या बताया कि प्रत्येक समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का मध्यमान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए अभी ले लीजिए कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आप लोग जानते हैं कि लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? तो इसका 7 होता है। इसी तरह से सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। और पोटेशियम का कितना हो जाएगा? तो पोटेशियम का आप जानते हो 39 होता है। अब यहां से पहले और तीसरे का मध्यमान निकालिए। पहले और तीसरे का मध्यमान
बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका 7 है और इसका 39, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 तत्व है तो 2 से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 39 7 46 बटा 2, कितना आ जाएगा 23। तो देखिए यह बीच वाला आ गया कि नहीं। तो जब हम पहले और तीसरे का मध्यमान निकाले तो यह बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ गया। यही नियम इन्होंने दिया था कि जब हम क्या करेंगे, प्रत्येक समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का मध्यमान होता है। इसी तरह से और भी तत्वों को ले सकते हैं, जैसे ऊपर वाला मिटा दें। जैसे ले लीजिए यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40। स्ट्रांशियम का जानते हैं, स्ट्रांशियम का परमाणु भार 88 होता है। और इसका कितना होता है बेरियम का 137। ये इसका क्या हो गया परमाणु भार। तो जब इसका मध्यमान निकालेंगे पहले और तीसरे का, तो देखिए पहले का 40 है, तीसरे का कितना है 137, जोड़ दीजिए अब बटा 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और 3 4 3 7। इसके बाद ये कितना हो गया 1 बटा 2, भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना 2 बटे 16, 2 बटे 16, 2 पचे 10। तो देखिए यह भी लगभग किसके बराबर आ गया बीच वाले तत्व के परमाणु भार के। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले और तीसरे का जो परमाणु भार का जो मध्यमान है वह बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है। इसलिए यह कौन सा नियम है डोबे-राइनर का त्रिक नियम। इसको मिटा दें। अब देखिए यह क्यों असफल हुआ, तो इसकी असफलता का कारण क्या था। अभी जैसा कि हम आपको बताए कि फ्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन को ले लीजिए, ब्रोमीन को ले लीजिए और आयोडीन को ले लीजिए। तो फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 19। क्लोरीन का भी बताए कितना होता है 35.5, ब्रोमीन का 80 और इसका आयोडीन का होता है 127। तो देखिए अब जब इन तीनों को एक साथ लेंगे तो देखिए इसके आधार पर जब मध्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले का 35.5 प्लस 127 बटा 2, तो ये आ जाएगा कितना 0.5 7 5 12। इसके बाद ये हो जाएगा कितना 2 3 5 1 6। इसके बाद यह हो गया 1 बटा 2, तो यह आ गया 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2.2। तो लगभग ये 80 81 दशमलव कुछ है, इसका मतलब कि लगभग 80 के बराबर आ गया। तो इसको तो मान सकते हैं, लेकिन इसको देखिए, इसका जब मध्यमान निकालेंगे तो देखिए 19 प्लस 80 बटा 2, तो कर देंगे 99 बटा 2, कितना आ जाएगा 49.5। और क्लोरीन का होता कितना है
35.5। तो इससे क्या मिला कि यह नियम गलत सिद्ध हुआ। तो जब फ्लोरीन की खोज हो गई तो यह नियम क्या हो गया, डोबेराइनर का त्रिक नियम गलत सिद्ध हुआ। डोबेराइनर का त्रिक नियम कब गलत सिद्ध हुआ, जब फ्लोरीन की खोज हो गई। और इसमें हुआ क्या कि सभी तत्वों का आप ट्रिक नहीं बना सकते हैं, उन्होंने कुछ तत्वों का ही ट्रिक बनाया था, इसलिए भी यह नियम क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। इसमें लिख सकते हैं पहला, फ्लोरीन की खोज होने के बाद यह नियम गलत सिद्ध हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हैं, सभी तत्वों को त्रिक नियम के रूप में व्यवस्थित नहीं किया गया। इसलिए भी यह नियम गलत सिद्ध हुआ। तो इस डोबेराइनर का त्रिक नियम समझ में आया। डोबेराइनर ने क्या बताया था कि जब तत्वों को समूह में बनाया, कितने का समूह बनाया, 3 तत्वों का, तो उसने क्या पाया कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु का जब हम द्रव्यमान का मध्यमान निकालते हैं तो वह बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे यहाँ हम निकाल कर बताए थे, यह देखिए कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया। इसका जब पहले और तीसरे का मध्यमान निकालेंगे तो देखिए 88.5 है, लगभग 88 के बराबर है। तो यही क्या है, डोबेराइनर का ट्रिक नियम। असफल क्यों हुआ, देखिए जब फ्लोरीन की खोज हो गई तो इसका जब ट्रिक बनाया गया तो इसका बीच वाले का आना चाहिए कितना, 49.5 इसके हिसाब से, लेकिन होता कितना, 35.5। इसलिए यह नियम क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।